गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। श्री राधे। भागवतम रसमालयम की उस कड़ी में विगत 2 एपिसोड्स में हमने अर्जुन के 2 श्लोक उनका पाठ भी किया, श्रवण भी किया, अर्थ भी समझा, दर्शन भी किया श्लोक का। तो उसी कड़ी में और 3 श्लोक अर्जुन जी के शेष हैं। तो आज तीसरा श्लोक हम श्रवण करें, उसका अर्थ भी समझें और विगत 2 श्लोकों को भी एक बार हम अवलोकन करें और इसी कड़ी में हम थोड़ा डूबें, भागवत के उस रस में थोड़ा हम गोता लगाएं और क्या अर्जुन जी आगे बोल रहे हैं ये भी हम थोड़ा समझें और देखें कि कैसे अर्जुन उसका अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। आइए इन श्लोकों का हम थोड़ा दर्शन करें, श्रवण करें। आज के श्लोक में हम प्रवेश करें उससे पूर्व थोड़ा पिछले 2 श्लोकों का थोड़ा अवलोकन हम कर लें। पिछले 2 कड़ियों में हमने ये श्रवण किया था, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृतेः। पिछली बार हमने ये श्रवण किया था, त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। इस बार का श्लोक हम थोड़ा ध्यानपूर्वक पाठ करें, मेरे साथ पाठ करिए। स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। इस श्लोक में अर्जुन जी बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया था अर्जुन बड़े भाव से बोल रहे थे, तुमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः माया विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। प्रभु आप अपने उस शक्ति के रूप में
अपने ज्ञान के, पूर्ण ज्ञान के स्वरूप में रहते हो, इसलिए माया से दूर रहते हो। तो भगवान का एक स्वरूप वर्णन अर्जुन ने किया। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। कह रहे हैं कि ये जो जीव है ये माया और मोह के उस जंजाल में पड़ा हुआ, स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा, इसका जो चित्त है ये माया और मोह में पड़ा हुआ है। कभी माया में हम फंसे हुए रहते हैं, कभी मोह में फंसे हुए रहते हैं। तो इस हमारा चित्त जो है, ये जीव का चित्त जो है वो माया और मोह में पड़ा हुआ रहता है। और विदत् से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम, इसलिए प्रभु आप क्या करते हो? अपने प्रभाव से, स्वेन वीर्येण, अपने उस शक्ति से, अपने उस प्रभाव से आप धर्म आदि लक्षण, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये प्रतिष्ठा करने के लिए आप प्रभु अवतार लेकर के आते हो। यहाँ धर्मादि लक्षण का एक ये भी बोला जा सकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो चतुर्थ पुरुषार्थ, और एक इसका भाव ये भी है कि धर्म के 10 लक्षण हैं। अहिंसा, सत्यमस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ये जो 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं, वो 10 लक्षणों को आप प्रतिष्ठा करने के लिए प्रभु आप आते हो। क्योंकि हम जीव जो है ये माया में फंसा हुआ है, और माया में फंसा हुआ जीव धर्म नहीं कर सकता, और धर्म नहीं कर सकता तो आगे की वो 3 पुरुषार्थ तो बेकारी हो गए। जब धर्म नहीं है जीव में तो आगे के जो 3 पुरुषार्थ हैं, अर्थ काम और मोक्ष, जब धर्मपूर्ण अर्थ व्यक्ति नहीं कमाएगा तो उसका उपभोग भी धर्मपूर्ण नहीं होगा, और उपभोग धर्मपूर्ण नहीं होगा तो उसका मोक्ष भी नहीं हो सकता। तो धर्म है तो आगे के 3 के कुछ प्रयोग हो सकते हैं। धर्म से किया अर्जित किया हुआ अर्थ, उससे धर्मपूर्ण भोग करके फिर अंत में वो मोक्ष को, गति को प्राप्त करता है जीव। लेकिन जब धर्म ही नहीं होगा तो कैसे वो आगे के 3 पुरुषार्थ कर पाएगा? तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं अर्जुन कि उस धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए, जैसे भगवान ने गीता में भी कहा था, ये गीता की बात ही मानो अर्जुन आज याद दिला रहे हैं कि धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और अर्जुन यहाँ यही बोल रहे हैं कि उस धर्म को, उस श्रेय को देने के लिए, भक्तों को दिलाने के लिए, उसका प्रतिष्ठा करने के लिए आप प्रभु अवतार लेते हो। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। इस माया में पड़े हुए जीव को के अंदर धर्म आदि उन लक्षण का स्थापित करने के लिए प्रभु आप अपने स्वेन वीर्येण, अपने प्रभाव से आप उस धर्म को स्थापित करते हो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये भगवान ने ही तो कहा था। तो इसलिए
प्रभु आप आते हो, अवतार लेते हो, ऐसा अर्जुन जी इस श्लोक में बोल रहे हैं। तो 3 श्लोक हमने श्रवण किए हैं अब तक और 2 श्लोक शेष हैं। इसके बाद फिर उत्तरा जी की स्तुति आएगी, फिर कुंती स्तुति आएगी। बड़ा आनंद आने वाला है। आप सब जुड़े रहना, पाठ भी करते रहना, इसका चिंतन भी आप करते रहना और हो सके जो अन्य भक्त हों उनसे शेयर भी करना इसको आप, क्योंकि इन भागवत के श्लोकों को जब आप भक्त के पास जब पहुंचाओगे तो उसका श्रेय आपको भी मिलेगा। तो सबको इस प्रसाद को बांटना, स्वयं भी उस प्रसाद का आनंद लेना। और नवरात्र चल रहे हैं तो नवरात्र की भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे अष्टमी है, फिर दसरा भी है, दसरा की भी आपको शुभकामनाएं। अगला फिर ये कड़ी हम आगे इसी तरह प्रवाहित करते रहेंगे। तीसरा और चौथा श्लोक हम श्रवण करेंगे। अगली जो रविवार है 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है। शरद उस चांदनी में प्रभु बांके बिहारी अपना मोर मुकुट कटकाछनी और वंशी धारण करके बिहारी जी दर्शन देंगे, क्योंकि उसी दिन तो रास किया था प्रभु ने। तो उस झांकी का भी आप अपने वृंदावन जा सके तो बढ़िया बात है। आप जाकर दर्शन करना, नहीं जा पाए तो अपने मन में ही उस झांकी का आप दर्शन करना, आप चिंतन करना। सुंदर भगवान को, अपने लड्डू गोपाल जी को भी सुंदर तैयार करके सफ़ेद पोशाक, धवल वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करा करके उनको खीर का भोग लगाना। ऐसे हम शरद पूर्णिमा भी मनाएं और आगे 2 श्लोक भी हम अर्थ और उसका दर्शन भी हम करेंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।